तो आपकी जो 4.2 जो प्रश्नावली है, चाहे तो हम इसको कट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो रहने दो, पुरानी पुस्तक है। तो इसमें जो आपके 4.2 है बच्चों, उसका ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसको जो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, फिर हम अपने जवाब देंगे इसके। जैसे कि इसमें लिखा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, कोई एक पासा ले लिया जिससे हम वो सांप सीढ़ी वगैरह या इस तरीके की जो चीज़ें वो जो हम खेलते हैं, उस पासे को हमें क्या करना है छात्रों, लेना है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसको लेने के बाद छात्रों उन्होंने ये कहा कि हम उसको फेंकते हैं, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को आपको जो है छात्रों लिखना है। देखो हम सभी जानते हैं कि पासे में 6 आपके जो है नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, ज़रा इसको देखते हैं। तो देखो, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सबसे पहले लिखे लेते हैं अपने कुल परिणाम। पहली बात कि इसमें हम लिखे लेते हैं अपने कुल परिणाम, फिर उसके बाद हम ABCD का जवाब दे देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी छात्रों जब आप पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है आपको 1 देखने को मिले, उसमें 2 देखने को मिले, 3 4 5 या 6, इनमें से कोई भी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है छात्रों। ठीक। उसके बाद उन्होंने हमसे अब कुछ चीज़ें पूछी हैं, जैसे कि पहले नंबर पे, जो पहले नंबर का जो भाग है उसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि एक अभाज्य संख्या आने का, एक अभाज्य संख्या आने का आपको जो है कह सकते हैं कि कितने इसमें आपको जो है कितने परिणाम हो सकते हैं जो अभाज्य संख्याओं के हों। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं पासा फेंकने पर, लेकिन अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जब या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, यानी कि आपके यहाँ पर कुल परिणामों की जो संख्या है, नहीं अच्छा इस चीज़ के लिए देखो, इस चीज़ के लिए हम क्या कहेंगे, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, यानी जो हमसे उन्होंने कहा कि अभाज्य संख्या आने के कितने परिणाम हो सकते हैं, तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, यानी कुल मिलाकर 3, यानी 3 परिणाम ऐसे होंगे जिसमें अभाज्य संख्या आने के चांसेस हैं। ठीक है कि नहीं। चलो दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा ये कौन सा था, फर्स्ट का A, अच्छा फर्स्ट का ये A था छात्रों। ठीक है कि नहीं। चलो इसी फर्स्ट का हम B करते हैं। B वाले में क्या कहा कि आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं हो, तो कुल परिणाम कैसे हो सकते हैं भाई साहब की, जिसमें आपकी परिणामों की संख्या कौन सी चाहिए, हमें परिणामों की संख्या कौन सी चाहिए छात्रों, जिसमें हमारी अभाज्य संख्या ना हो, यानी कि 1 4 और 6, 1 4 और 6 तुम्हारी अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं छात्रों, यानी कुल मिलाकर 3 यहाँ पर भी परिणाम है। ठीक है कि नहीं। तो हमने उन परिणामों की संख्या को लिखा जो उन्होंने जिस स्थिति में उन्होंने बात बोली है उसी हिसाब से हमने बता दिए। उसके बाद छात्रों दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, उसी का दूसरा भाग, दूसरे भाग का जो A पार्ट है, उन्होंने कहा 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 5 से बड़ी केवल 6 है, यानी कि यहाँ पर परिणामों की संख्या कितनी होगी, परिणामों की संख्या, क्योंकि परिणाम हमारे 6 हैं, 5 से ज़्यादा तो 6 ही होते हैं, तो कुल मिलाकर 1 है, एक ही ऐसा परिणाम है जो 5 से ज़्यादा होता है। ठीक है कि नहीं। वहीं पर हम इसका क्या करेंगे, B वाला भाग करेंगे। उन्होंने कहा 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, यानी 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो जाएगा छात्रों कि आपके यहाँ पर जो परिणामों की संख्या है, परिणामों की संख्या इस वाली स्थिति के हिसाब से कि 5 से बड़ी ना हो, तो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 से बड़े नहीं होते हैं, तो ऐसे परिणाम कितने होंगे छात्रों, 4 हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलो तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके पहले दूसरे वाले जो भाग हैं उनको भी हमने हल कर लिया है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।